कृतवाच्य के वाक्यों को भाववाच्य के वाक्य में किस प्रकार बदला जाता है, उसके साथ लिए आपके सामने 6 उदाहरण लिखे हुए हैं। बात करते हैं सबसे पहले रामः पठति। तो ध्यान रखना, रामों को बदलेंगे तृतीय विभक्ति में, जिसका शब्द बनेगा रामेण। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? रामेण। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों इस ती को हटाएंगे तो पीछे बचा पट। क्या बचा? पट बचा। यहाँ पर लिखेंगे पट। अब यहाँ पर ध्यान रखना, रामेण जो है वो है एक वचन का, इसलिए यहाँ पर जोड़ेंगे यते। क्या जोड़ेंगे प्यारे बच्चों? यते। यानी इसका मतलब हुआ राम के द्वारा पढ़ा जाता है। बात करते हैं दूसरे उदाहरण की ओर, जिसका नाम है अहम गच्छामि। क्या नाम है? अहम गच्छामि। तो अहम को बदलेंगे प्यारे बच्चों तृतीय विभक्ति में, जिसका बनेगा मया। क्या बनेगा? मया। अब यहाँ पर ध्यान रखना, गच्छामि। गच्छामि में ध्यान रखना, मूल जो धातु होती है वो होती है गम। क्या होती है प्यारे बच्चों? गम। तो यहाँ लिखेंगे गम। अब देखो माया जो है वो है एक वचन का, जिसके कारण यहाँ पर जोड़ेंगे यते। क्या जोड़ा प्यारे बच्चों? यते जोड़ा। क्या बना? मया गम्यते, अर्थात मेरे द्वारा जाया जाता है। बात करें तीसरे उदाहरण की ओर, जिसका नाम है सह धावती। तो सह को बदलेंगे तृतीय विभक्ति में, जिसका बना तेन। क्या बना? तेन। अब यहाँ पर वही काम करना, ती हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे धाव। अब एक वचन है तो लगाएंगे यते, तो बना क्या? तेन धाव्यते, यानी उसके द्वारा दौड़ा जाता है। बात करते हैं अगले उदाहरण की ओर, जिसका नाम है त्वम खादसी। त्वम को बदलेंगे तृतीय विभक्ति में, जिसका बनता है त्वया। क्या बनता है प्यारे बच्चों? त्वया। त्वया। अब यहाँ पर वही काम, सी को हटाएंगे, पीछे बचा यहाँ पर खाद। अब यहाँ पर यते जोड़ेंगे तो बना त्वया खाद्यते, यानी तुम्हारे द्वारा खाया जाता है। बात करते हैं अगले उदाहरण की ओर, जिसका नाम है हरि लिखती। तो हरि शब्द की तृतीय विभक्ति का बनता है हरिणा, एक वचन। यहाँ पर लिखेंगे लिख यते, हरि के द्वारा लिखा जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं, लता कीर्ति। तो ध्यान रखना, लता जो शब्द है वो है आकारांत स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पर इस मात्रा को हटाएंगे तो बना लत। इसके पीछे या जोड़ दो, बन गया लतया। मूल धातु हो जाएगी कीड़, और पीछे लगाएंगे यते, तो बनाए लतया कीड़यते, अर्थात लता के द्वारा खेला जाता है।